हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के लाभ हानि टॉपिक पर आधारित है, यानी प्रॉफिट और लॉस। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं जो कि परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न इसमें, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो इसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? तो इसमें हानि होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य का 1/3 है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा इसमें कि लाभ या हानि क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, यक्स है, विक्रय मूल्य मान लीजिए कि यक्स है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2 यक्स हो जाएगा। यहाँ से लाभ निकाल सकते हैं, हानि निकालेंगे इसके बटे माइनस यक्स बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, यक्स हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो मान लीजिए कि विक्रय मूल्य क्या है, यक्स है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 इसमें भाग देंगे क्रय मूल्य की जगह। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा, यक्स बटा 2 आ जाएगा, नीचे कितना है 3/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। यक्स से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 गुणे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कुल मिला जाएगा क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हानि इसमें है, तो पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के मूल्य के विक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो उसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसमें लाभ कितना पा रहा है, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर पा रहा है। तो मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य यक्स रुपये है, तो 11 मीटर कितना हो जाएगा, 11 यक्स हो जाएगा। इतना लाभ इसको मिल रहा है, तो ये लाभ बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 33 यक्स माइनस जो लाभ हो रहा है उसको घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी -11 यक्स गुणे 100 कर देंगे, ये लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11 यक्स बटे के 33, 11 में से हो जाएगा 22 यक्स, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यक्स से कट जाएगा, 11 दूना 22 यानी कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा, दूसरा का सी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं तीसरा, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में है। ऐसे सवाल को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें लाभ या हानि क्या होता है कि क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या, क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या गुणे कितना, 100। इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो हानि होगा। तो इसी में रख देंगे, क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 8 है, अब विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 6 है, फिर विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या 6 है, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लाभ है, तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 6, गुणे कितना 100, 2 से 6 3 बार में, यानी 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, 3 का डी। चौथा प्रश्न आते हैं, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो ऐसे भी सवाल ट्रिक से लगाया जाता है, तो कैसे लगाएंगे, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है।
कि जो बीच की संख्या होती है उनका गुणनफल। अब ये 4 संख्याएं मिलेंगी तो इसको क्रम से लिख सकते हैं, ऐसे 10 लिख सकते हैं, 10 रुपये है, फिर 6 की 10 है तो 6 यहाँ लिख देंगे, फिर अगली संख्या क्या है, फिर 6 है, फिर लास्ट वाली चौथी कितना है, 4 है। तो ये 4 संख्याएं ऐसे क्रम से लिख ली। अब इसमें लाभ या हानि निकालने का तरीका इसमें कि चाहे लाभ निकले चाहे हानि निकले, तो इसका ट्रिक से फार्मूला आता है, बहुत शॉर्टकट जल्दी से लग जाएगा कि बीच की संख्या का गुणनफल किसका, इसमें शॉर्ट टाइम लिख रहे हैं, इसमें बीच की संख्या का गुणनफल। अब माइनस क्या कर सकते हैं, किनारे की संख्या का गुणनफल। पूरा वाक्य नहीं लिख रहे हैं, बस इधर शॉर्ट में समय, बीच की संख्या गुणनफल माइनस किनारे की संख्या गुणनफल बटे किनारे की संख्या गुणनफल। अब बड़े गुणे कितना कर देंगे, 100। अब यहाँ से हट गए बीच की संख्या गुणनफल, तो बीच की संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 6 का 6, बीच की संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब माइनस किनारों की संख्या गुणनफल यानी 10 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब बटे क्या होगा, किनारों की संख्या गुणनफल कितना है, 40, गुणे कितना कर देंगे, 100। इसको सॉल्व करेंगे, 36 में से 40 गया कितना हो जाएगा, माइनस निगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब हानि होगा। तो यहाँ 4 बचेगा, नीचे 40 10 बार में कट गए, 10 से इधर कर देंगे, यानी कुल मिला के 10% आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला 10% ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 चौथा का सी। नेक्स्ट आते हैं 5वां, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो यक्स का मान होगा। तो ऐसे इसमें बताया कि किसी भी निश्चित वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होते हैं, कुछ वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर होते हैं। तो ऐसे सवाल को लगाया कैसे जाता है, इसमें लाभ या जो हानि प्रतिशत होता है उसको इस तरह से लगाते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है कि क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो इसको 60 में ऐसे लिख सकते हैं कि क्रय माइनस क्या लिख सकते हैं, विक्रय, अब बटे क्या लिख सकते हैं, विक्रय, गुणे कितना कर दें, 100। यानी क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो वाक्य को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसमें तो क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, इसमें 20 है, तो 20 लिख देंगे, माइनस विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या यक्स बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या यक्स गुणे 100। ये सवाल में दिया है लाभ कितना, 25%, तो ये इसके बराबर आ जाएगा कितना, 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 25 से ये 100 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब यक्स गुणा इधर 1 बचेगा तो 1 में गुणा करेंगे यक्स हो जाएगा, 4 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 80, माइनस कितना हो जाएगा, 4x, 4x इधर आएगा तो यक्स की तरफ कितना हो जाएगा, 5x बराबर 80। तो यक्स बराबर क्या होगा, 16 5 80 यानी 16 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, सी वाला सही होगा, 5 का सी। अब नेक्स्ट आते हैं 6वां प्रश्न, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसका तरीका बताए थे। लाभ प्रतिशत क्या होता है कि क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणे 100। तो क्रय माइनस विक्रय, तो क्रय का मतलब कितना है, 8 है, विक्रय का माइनस 6 बटे विक्रय यानी 6 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 गुणे के 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 3, यानी कुल मिला के आ जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6वां का, इसमें 6वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या हीट एंड ट्रायल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आएगा इसमें, तो इसमें देखेंगे कि मान लीजिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए वस्तु का कितना है, यक्स है। तो जब यक्स है तो लाभ प्रतिशत यानी जो 20% लिखा गया है वो 20 बराबर क्या लिख सकते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य।
तो लाभ कितना होगा, 390 में बेच रहा है तब इसको लाभ हो रहा है, यानी यक्स घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा बटे क्रय मूल्य यक्स माने हैं, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 20 से यानी 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से 20 और ये कितना 100 कितना बार 5 बार में, इधर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यक्स गुणा 1 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 390 में 5 का गुणा कर देंगे यहाँ से, तो 390 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1950 आ जाएगा। अब माइनस यक्स में कितना गुणा जब 5 का 5x हो जाएगा। अब ये 5x इधर आ जाएगा तो 6x हो जाएगा बराबर 1950। अब यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1950 बटे कितना 6, तो उसमें 6 का भाग दे देंगे तो 6 का 18 और 6 दूना 12 6 पचे 30, यानी कितना आ जाएगा 325 रुपये आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 7 का डी। हीट एंड ट्रायल्स मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 8वां प्रश्न, इसमें एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, यानी जो शेष पेट्रोल होगा वो कितना मालूम चल जाएगा कि 20 लीटर था, 3 लीटर रिसाव हो गया, यानी 20 माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 17 लीटर हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है कि जो शेष बचा है बर्तन में उसका कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, शेष मात्रा 17 है, कुल कितनी थी 20, गुणे क्या करेंगे 100, ये प्रतिशत आ जाएगा तो 20 पाँचे 17 पाँचे कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 8वां का सी। अब इसके बाद 9वां प्रश्न आते हैं कि जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका 2/3 भार कम हो जाता है। रेशमा 963 किलोग्राम मछली 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। उन मछलियों को सुखाकर वह 108.5 प्रति किलोग्राम बेच देती है, उसको कुल लाभ होता है। ये लाभ निकलना, इसमें कितना लाभ होगा, तो पहले खरीदती है 963 किलोग्राम मछली 25 रुपये की दर से, 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, ये खरीदती है तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो खरीदा हुआ मूल्य निकाल सकते हैं, यानी क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 963 किलोग्राम खरीदती है और 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 25 है, तो 25 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 963 में 25 को गुणा करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे गुणा करेंगे तो 24,075 आ जाएगा, 24,075 रुपये आ जाएगा। अब इसके बाद विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी बेचा हुआ मूल्य, मछलियों को बेचने पर कितना मूल्य मिलेगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें बताया कि 2/3 भार कम हो जाता है पहले से, तो इसका मतलब 963 किलोग्राम मछली खरीदे हैं, उसमें से उसका भार निकल जाएगा सूखने के कारण कितना तिहाई भाग, 2/3 भार निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 963 माइनस 963 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 321 आ जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 963 माइनस कितना हो जाएगा 642 आ जाएगा, यानी शेष मात्रा कितनी बचेगी, इसमें से निकालेंगे तब बच जाएगा 321 किलोग्राम मछली शेष बची जाएगी। अब इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो 321 किलोग्राम मछली बेचेगा, कितनी दर से बेच रहा है 108.5 रुपये से, तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 321 में 108.5 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 34,828 आ जाता है, 34,828.5 आ जाता है, यानी क्रय मूल्य 24,075 है और विक्रय मूल्य क्या है 34,828.5 रुपये है। इसका मतलब इसमें लाभ होगा,
तो कितना लाभ होगा, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे इसमें से, तो वही लाभ इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको घटाएंगे 34,828.5 में से 24,075 रुपये, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,753.5 रुपये आ जाएगा। तो इसका लाभ यही मिलेगा। तो विकल्प में इसमें देखेंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का डी ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न। इसमें उसी तरह से प्रश्न है जिस तरह से उसको सॉल्व किया 9 वाले को, तो इसमें भी उसका भार जो होता है कि 1/3 रह जाता है, यानी सूखने के कारण द्रव्य भार में कमी 1/3 हो जाएगी। और कितना मछली ताज़ा खरीदा है, 2709 किलोग्राम मछली खरीदा है 27 रुपये के भाव से, और सूखने के पश्चात उसको 97.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, उसको कुल लाभ हुआ। तो उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन है 9 वाला है उसी की तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा आधारित प्रश्न है 9वां 10वां, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें समय टाइम किल होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, कुल मिला जुला के 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि पर आधारित प्रश्न है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।